9.5 साल मैंने मॉर्निंग शो किया और उन 9.5 साल में मैंने 2 दिन ऐसे रखे हुए थे जब मैं सोशल इश्यूज़ पे शो करता था। और यू वॉन्ट बिलीव कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे सोशल इश्यूज़ आते थे कि मैं कहता था कि मैं ये ऑन एयर नहीं लेके जाऊंगा भाई, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं ये ऑन एयर नहीं करूँगा। क्यों? मैं नहीं शो, बिकॉज रिलेशनशिप्स की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं उनमें। बल्कि अभी रमज़ानों में, यही अभी पिछले रमज़ानों में एक ऐसा केस आया, तो मैं ऐसे करके बैठा हुआ था, उन्होंने कहा फैसल भाई ये, मैंने कहा नहीं आज हम फिर नहीं करेंगे सोशल इशू। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज इस कदर जानवर से भी नीचे चले गए हैं लोग कि उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या रिलेशन है, कि आप बाप हैं, वो कौन है, वो क्या है। ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं हमारे यहाँ। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में क्योंकि एक गुर्बत बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन बहुत कम है, इसलिए हम सोशल कॉजेज़ पे तो आ ही नहीं पाते ना। पहले तो आप रोटी कपड़ा और मकान की बात कर लें कि चले जी 2 रोटी मिल जाए इंसान को, तो उसी के अंदर तो लोगों को ये इस तरफ तो लोग आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फिर ऊपर से रही सही कसर जो है वो जो बातें हैं, जो चीज़ पता नहीं मुझे मैं मतलब कई दफ़ा ना मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कुछ चीज़ों को कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे है कि ये तो सगा मामू था, ये तो सगा चचा था, ये तो सगा बाप था, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। और हम लोग बहुत जज ही नहीं है। आपको लगता है हम पूरी दुनिया को जज करते रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को और बाहर के दूसरे अपने नेबर्स को भी, और हम अपने वो देखते नहीं है गिरबान में झांके कि भाई यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहाँ पे इतने इश्यूज़ हैं, हम किसी और को क्यों जज करें। आजकल तो बहुत सीरियस चीज़ है ना कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नहीं करना ही नहीं चाहिए आपको आपकी सारी ज़िंदगी अपने आप को जज करने के लिए कम है। एग्जैक्टली। लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसीलिए एक तो देखें बड़ा हमें ना, मैं जब हम शोज़ कर रहे थे, जितने उलमा इकराम मेरे साथ थे, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार, और ये इन लोगों की कोई बहुत बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें इन लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि यार ठीक है कुछ थोड़े से हमारे हैं मसले आपस के, और इसीलिए अलग अलग मसलक हैं, लेकिन हम पब्लिकली अब थोड़ा एक काम डाउन करने की कोशिश करें चीज़ों को, ताकि एक तरफ से तो मसले, और ये हुआ भी है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब मैं लास्ट ईयर भी मैंने शो किया, इस साल भी मैंने शो किया, वसीम भी कर रहा है, आपको कहीं कोई लड़ता हुआ नहीं नज़र आएगा आपस में, ताकि लोगों की आपस में ये वाली लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो मसलक के ऊपर। ओके फ़ाइन, आपका ये मसला क्या है, मेरा ये है, ओके फाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा गुड। हाँ, एज अ होस्ट ये बहुत बड़ी बात आपने की कि 20 साल से आप ये कर रहे हैं ना, आपने एक थोड़ा चेंज देखा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अब एक हमने पूरी कोशिश की है, वरना कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम रेटिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो मेरा शो जेरी स्प्रिंगर शो नहीं करना है हमने। हाँ। तो मैंने उसको यही कह रहा था, मैं हंस रहा था, मैंने कहा देखें अगर रेटिंग के लिए करना हो ना, मेरे लिए बहुत आसान है, 3 मसलक के लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको आपस में लड़वाना, एक सवाल होता है जिसपे जो आग की तरह काम करता है, ठीक है। सो हम जिस बात पे मसला हो सकता है वो बात ही क्यों करें। तो अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर भी, इस साल भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की, ना हमने आपस में किसी को लड़वाया। तो मैंने कहा तो रेटिंग वाली गेम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैंने भी नोटिस किया टीवी पे पहले सारे एक दूसरे के ऊपर बोल रहे होते थे, ठीक है, मैं तो देख ही नहीं पाती थी टीवी में, बिकॉज़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब ये लोग भी काम डाउन हो रहे हैं, इन लोगों ने भी आपस में, बिकॉज फरिया देखो वक्त बदल रहा है, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे आलिम बन रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, और वो लेकर आ रहे हैं चीज़ों को कि हाँ ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आप कुछ और सोचती हैं, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, इनका सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो ये चीज़ समझने वाली है, और ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। लोग पार्टीज़ के ऊपर लड़े जा रहे हैं, सियासी जमातें जो हैं वो इसी बात पे आप एक किसी के बारे में लिख दें,
आप लिख दें जी एक नाम लिख दें, लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। आप दूसरे दिन दूसरा नाम लिख दें, दूसरे लोग आपको गालियां देना शुरू कर दें। तीसरे दिन आप तीसरा नाम लिख दें, लोग आपको गालियां देना शुरू कर दें। तो टॉलरेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है, ठीक है। सो उसकी तरफ लोगों को लेकर आना है, लोगों को समझाना है कि भाई, और सेलिब्रिटीज के ऊपर तो बहुत ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, असल में सॉफ्ट टारगेट हो गए। सॉफ्ट टारगेट, आई थिंक आल्सो पीपल थिंक दे ओन देम। हाँ, अभी वो देखो ना, वो हम टीवी के अवार्ड्स हुए, क्या हुआ, वो सारे मसले छोड़ के लोग उनको गालियां दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भाई हम यहाँ पे टिकट के पैसे दे रहे हैं उनको, सलाब जदगान को, तुम लोग हमें ही क्यों गालियां दिए जा रहे हो? और तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाहर निकाल के सैलाब जदगान के लिए काम किया है? और छोटी छोटी चीज़ों पे कर लेते हैं कि जी इन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने, भाई लिबास को तो छोड़ दो, पहले बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते लोग। अच्छा, हम टीवी से याद आया, सुना आप